नमस्कार, गुड मॉर्निंग राजस्थान। मैं हूं आशीष प्रमोद गोस्वामी। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। तो दिल्ली में कल देर रात तक राजस्थान बीजेपी कोर कमेटी की बैठक चली। इस बैठक का इंतजार लंबे समय से चल रहा था, क्योंकि बैठक में राजस्थान में बिगड़ी कानून व्यवस्था, एनसीआरबी के आंकड़े, महिला और दलित अत्याचार, रेप और हत्या की घटनाओं, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस सरकार को कैसे घेरा जाए, इसका पूरा प्रोग्राम बना, प्लान बना। प्रदेश कोर कमेटी से तमाम तरीके के सुझाव मांगे गए। वहीं बैठक में राजस्थान बीजेपी नेताओं ने कहा कि इन सभी मुद्दों पर लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। बैठक में पीएम के राजस्थान दौरे की तैयारियों को लेकर भी खासतौर पर चर्चा की गई। 1 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम पहुंचेंगे। उनका कार्यक्रम है, जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बीजेपी सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली उसके मुताबिक पीएम के दौरे के बाद बड़े स्तर पर सभी विधानसभा क्षेत्रों, जिलों में रैलियां होंगी, धरना प्रदर्शन होंगे। फिर प्रदेश स्तर पर जयपुर में भी रैली और बड़ी सभाएं होंगी। केंद्रीय नेतृत्व के आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। खास बात यह भी देखने को मिली है कि बैठक खत्म होने के बाद ओम माथुर, वसुंधरा राजे, गजेंद्र सिंह शेखावत, कैलाश चौधरी, अर्जुन मेघवाल, राजेंद्र राठौर, राजन गहलोत, कनकमल कटारा बीजेपी मुख्यालय से बिना मीडिया से मुखातिब हुए ही रवाना हो गए। केवल राजेंद्र राठौर ने इतना कहा कि 1 नवंबर को प्रधानमंत्री के राजस्थान दौरे को लेकर बात हुई है, जबकि प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, अरुण सिंह देर रात तक बीजेपी ऑफिस में ही रहे। बैठक के बाद पूनिया और जेपी नड्डा ने अलग से चर्चा की। इसके अलावा बैठक के बाद BL संतोष और अरुण सिंह, चंद्रशेखर और सतीश की काफी लंबी मंत्रणा भी हुई। तो दिल्ली में हुई राजस्थान कोर कमेटी की बैठक में जिस तरीके से बीजेपी नेता चुपचाप बिना मुंह खोले चले गए, उस पर कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह है कि क्या बीजेपी कोर ग्रुप में दिवाली से पहले धमाके हुए हैं? क्या इस बैठक ने कुछ नेताओं को बोलने लायक भी नहीं छोड़ा? आखिर क्यों मीडिया से मुखातिब नहीं हुए, इसलिए सवाल उठ रहे हैं। आखिर क्यों चेहरा छिपाने की नौबत आ गई कि बैठक के बाद सीधा निकल गए, मीडिया से कोई बातचीत नहीं की? क्या वाकई में शिकायत के बाद ये बैठक बुलाई गई थी, क्योंकि इसकी चर्चा आम थी कि कोई शिकायत किसी ने की है, इसके बाद जेपी नड्डा ने बैठक बुलाई है? अगर ऐसा है तो क्या अब दूर हो गए उन नेताओं की शिकायत जिन्होंने शिकायत की थी? बड़ा सवाल है। क्या दल से बाहर निकल जाएगा ये कमल दल? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग के बाद का नजारा, काले पर्दों के पीछे चेहरा छिपाते निकले नेता, ये इसलिए हो रहा है, सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि काफी लंबी एक तो बैठक चली और इस बैठक का इंतजार चल रहा था कि भाई इस बैठक से क्या चीजें निकलकर सामने आएगी। ओम माथुर से भी जब राजस्थान ने बात की तो उन्होंने भी यही कहा कि हमें भी नहीं पता ये बैठक क्यों बुलाई गई है, अटेंडम ये बैठक बुलाई गई और वहां पर जाने के बाद ही पता चलेगा, उसके बाद में हम बताएंगे। लेकिन जब मीटिंग हो गई तो किसी ने कुछ बताया ही नहीं। अरुणाचल प्रदेश में हुए दुखद विमान क्रैश हादसे में राजस्थान के 2 जवान